कॉन्ग्रेचुलेशंस मुबाशिर। कितना टारगेट था आपका? मेरा टारगेट 8 ईच था पीटी में। 8 था और ये और आपका? आई स्कोर ओवरऑल 90। जी। ठीक है 8 ईच इज ऑल्सो अचीव्ड किया। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था पीटी का? जी बिल्कुल। जी जी। ठीक है। तो एक बार आप स्टार्टिंग से बताओ, लाइक हर एक मॉड्यूल में आपने क्या क्या चीज़ें फॉलो की, क्वेश्चंस थोड़े से कैसे आए थे, लाइक ऐसे कौन सा आया था, और स्पीकिंग में डिस्क्राइब इमेज, एक एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा गाइड करो सबको। लाइक सबसे पहले रीड अलाउड और अ, रिपीट सेंटेंस। जी रीड अलाउड और रिपीट सेंटेंस काफ़ी इजी थे, लेकिन बीच में आई थिंक 2 रिपीट सेंटेंस थे जिनमें मैं थोड़ा सा फंबल किया था, जिसमें मैं ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पाया था, बट मैंने उनको एक ही फ्लो में बोल दिया था, तो मैं ठीक कहीं है। पे रुका नहीं था। तो और जो रीड अलाउड था वो काफ़ी इजी था, तो वो मैंने फर्स्ट को में ही दो सारे बोल लिए थे, वो मुश्किल नहीं थे। पूरा ही रीड जी किया था आपने? इजी। जी ठीक वो है। इजी थे काफ़ी। और रिपीट सेंटेंस यू सेड के एक दो में गड़बड़ हुई थी थोड़ी बहुत? जी एक दो में हम्म। मैंने जो है प्रोनाउंस नहीं ठीक किया था वर्ड्स को, ठीक है। बट मेरा फ्लो ठीक था उनमें, जैसा आपने बताया था कि फ्लो के साथ जाना, इवन हम्म। आपको प्रोनाउंस नहीं भी हो रहा, हम्म। बट डोंट स्टॉप, सो आई डिडंट स्टॉप, तो ठीक हो ठीक गया है। मेरा। ठीक है। एक दो तो जी वैसे भी बहुत टफ आता है रियल एग्जाम में, तो उसमें कुछ ना हाँ कुछ जी मिस हो ही ऐसी है। जाता है, तो कंटेंट मिस होगा या जी जी। कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। बट जी ठीक है। आपने बताया था ये, हम्म। तो इस वजह से मैंने फिर उसको इतना फोकस नहीं किया और ठीक मैं है। आगे मूव ऑन हो गया था। ठीक है। और उसके बाद डिस्क्राइब इमेज में कैसे क्वेश्चंस आए थे, ग्राफ थे, इमेजेस थी, और कैसे सॉल्व किया उनको? डिस्क्राइब इमेज में आई थिंक लाइन ग्राफ आया था एक, और बार ग्राफ की आई थी, और हम्म। इमेजेस भी इजी थे, बट उनमें भी मैं थोड़ा सा स्टक हुआ था, लाइक एक कुछ पॉजेज आए थे मेरे ठीक एक है। दो डिस्क्राइब इमेजेस में, ठीक है। और एक में मेरा टाइम खत्म हो गया था बट आई वाज स्पीकिंग, तो ठीक है, बट बोलते बोलते टाइम मैंने हो गया थोड़ा था। सा टेम्पलेट भी यूज़ किया था, हम्म। बल्कि सब में ही टेम्पलेट यूज़ किया था स्टार्ट में कि व्हाट इज द इमेज अबाउट, उसके एक्स और वाई एक्सिस डिफाइन कर दिए, स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट नंबर्स, हम्म। और उस पर थोड़ा सा अपना एनालिसिस दे दिया था, तो ठीक है। तो ऑल्दो इतना मुश्किल नहीं थे। ठीक है, एक बार इमेज को लेके मैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस हैं, बिकॉज जी जी। स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ही है टैम्पलेट्स को लेके, टैम्पलेट्स बीच में फेल हो जाते हैं, ठीक है? जी। तो आपकी क्या हम्म। अप्रोच थी? आपने टैम्पलेट पूरा यूज़ किया, थोड़ा मिक्स किया टैम्पलेट के अंदर अपना कंटेंट, ग्राफ के अंदर स्पेशली? मैंने वही टेम्पलेट फॉलो किया, लाइक द इमेज इज अबाउट हम्म। पॉपुलेशन, एंड एक्स एक्सिस पे ये इंफॉर्मेशन दी है, वाई पे ये इंफॉर्मेशन है, हम्म। this is the highest number, as we can see this is the highest number of population, and as this is the second highest, but comparatively these are the lowest populations, तो हम्म। इस तरह करके बस बेसिक मैंने हाईएस्ट लोएस्ट एक्स वाई एक्सिस यही और डिफाइन किए जो ठीक है। टेम्पलेट में थे। और इसके अलावा लाइक और चीज़ें, ग्राफ में क्या चीज़ें सिमिलर हैं, डबल ट्रिपल, ये सब भी कुछ मेंशन किया था या नहीं? आई डोंट थिंक सो, एक एक में शायद किया हो, ओके। बहुत ज़्यादा डीपली एनालिसिस नहीं किए थे, ये कि उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या क्या चीज़ें हैं, और थोड़ा सा कंपेयर कर दिया था उनको आपस में, थोड़ा बहुत कंपैरिजन किया, तो ओके। थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। जी। और जो नॉर्मल इमेजेस थी ग्राफ के अलावा, तो उनमें टैम्पलेट फॉलो किया था या वो देख के कि जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो इलेबोरेट किया? उनमें यही जो स्क्रीन में दिख रहा था वो काफ़ी इजी थी, एक आई थिंक डिनर डिनर की थी, लोग डिनर कर रहे थे और वो दे लुक्ड क्वाइट हैप्पी, और डिनर का मेन्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, थोड़े कलर्स जैसे आपने गाइड किया था वो ठीक है। एक्सप्लेन कर दिया। जी। ठीक है। देन रिटेल लेक्चर, ग्रुप डिस्कशन और रिस्पॉन्ड टू सिचुएशन, इन तीनों क्वेश्चंस में कैसे किया? डिटेल लेक्चर डिटेल लेक्चर में एक्चुअली मेरे से शुरू की जो है ना, वो टाइटल थोड़ा सा मिस हो गया था, जिसकी वजह से मेरा काफ़ी बाद में भी फ्लो थोड़ा ख़राब किया था, बट ये है कि अ, मैंने 2 सेंटेंस पूरे जो है ना वो लिख लिए थे अपने पास, हम्म। मिड का और एंड का। शुरू का मैंने बस कीवर्ड्स ही बोल सका था क्योंकि मुझे नहीं समझ आई थी, और बाकी एंड में मैंने उसके जो प्रॉपर सेंटेंसेस थे वो बोल दिए थे, फर्स्टली सेकेंडली एंड लास्टली करके, और ठीक है। आई थिंक दो दो या तीन क्वेश्चन आते हैं, बाकी ठीक हो गए थे मेरे, ठीक है। मतलब मैंने नोट डाउन कर लिए थे पेन पे। और ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या अप्रोच थी आपकी? नोट्स कैसे लिए, लाइक अलग अलग स्पीकर का नोट डाउन किया या मिक्स किया सबका? नहीं मैंने 1 2 3 जैसे आपने बताया था, मैंने 1 2 3 लिख लिया था अपने पास पहले ही, हम्म। और तीनों की मैंने जो भी उनकी डिस्कशन थी वो नोट डाउन की।
पहले वन वन की सारी डिस्कशन एक्सप्लेन की, फिर टू की, एंड देन एंड पे थ्री की, और फिर एंड पे थोड़ा सा ओवरऑल जो उनकी डिस्कशन थी उस पे बता दिया कि इस बारे में डिस्कशन थी। एक जो प्रॉब्लम मुझे इसमें आई थी जिसका मुझे आइडिया नहीं था, वो जो पेन और वो आपको देते हैं वो नोट पैड, उस पे जब मैं स्पेशली ये डिस्कशन लिख रहा था तो स्पीकर वन की जब लिख ली, फिर टू आया, थ्री आया, तो वो जब उसके ऊपर आपका हाथ लगता है तो वो रेज होने लग इरेज जाता है। होने लग जाता है। तो वो उस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं था, बट वो मैंने कवर अप कर लिया था एक तरह से। ठीक है, ड्राई भी हो जाता है कई बार मार्कर अगर हम ऐसे ही हाँ ओपन जी, छोड़ देते हैं। बिल्कुल, वो मार्कर को मुझे बार बार यूं करना पड़ा था, लिखना पड़ा था, तो वो ठीक है। चीज़ों का आइडिया नहीं था बस। ठीक है, और जो ग्रुप डिस्कशन वाला पार्ट था उसमें टेम्पलेट कितना यूज़ किया था आपने? टेम्पलेट बस यही कि फर्स्टली द डिस्कशन वाज अबाउट दिस टॉपिक, एंड फर्स्ट स्पीकर सेड दिस, moreover he said this, and in the end he said this, then the second speaker jumped in, बस यही मतलब कि पहले एक बोला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, बेसिक बेसिक इतना से सही बस। सेंटेंसेस यूज़ किए थे। जी, बेसिक सेंटेंसेस यूज किए। ओके, ठीक है। एंड देन उसके बाद राइटिंग वाला पार्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट और एसे राइटिंग, ये दोनों क्वेश्चंस कैसे किए? जी, समराइज रिटन टेक्स्ट में जब घर पे कर रहा था मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही थी। आई थिंक इस सॉफ्टवेयर में ऐसे ही करते हैं, वो मार्क्स नहीं देते हैं। मैंने चैट जीपीटी से भी प्रैक्टिस की, बट मैंने उसमें ही किया कि मैंने फर्स्ट सेंटेंस, जैसे आपने बताया था फर्स्ट सेंटेंस इज यूजुअली इम्पोर्टेंट, मैंने उसको थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया था। मतलब सेंटेंसेस मैंने वही यूज़ किए थे, एक फर्स्ट से और मिडल से, और एक मिडल से ही मैंने लिए थे कि मुझे वो इम्पोर्टेंट लग रहे थे, फर्स्ट से और मिडल से। तो मैंने उसमें थोड़े से वर्ड्स के सिनोनिम्स चेंज कर दिए थे, और फर्स्ट सेंटेंस मैंने थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया था। ठीक है, और मुझे कंफ्यूजन हो गई थी कि इसके लिमिट क्या होती है, वर्ड लिमिट। तो फर्स्ट पहले में मैंने 40 वर्ड्स कुछ का किया था, दूसरा मैंने 55 समथिंग का किया था, तो वो दोनों मेरे ठीक हो गए थे। जी तो जो सेंटेंसेस आपने कंबाइन किए थे उनमें कुछ लॉजिक देखा था कि लॉजिक बन रहा है कुछ, या रैंडम थे पूरे? जी, मैंने ट्राई किया था कि जो मैं फर्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा है, नेक्स्ट सेंटेंस उससे थोड़ा सा रिलेट करे, ठीक है। और एंड पे जो है वो टॉपिक का थोड़ा सा कंक्लूजन आ जाए, तो वो इस मैंने टेक्निक से फॉलो किया था। ठीक है, एंड जी, उसके बाद ऐसे राइटिंग, ऐसे के अंदर क्या चीज़ लिखी आपने? टेम्पलेट फॉलो किया था, कौन सा था, और टॉपिक किसके ऊपर बेस्ड था? टॉपिक मेरा था कि in today's world, famous people and influencers are expected to not गेट have their right सेलिब्रिटी। to privacy। जी जी, ये ओके, वाला राइट टू शायद आपको प्राइवेसी। आइडिया होगा। जी जी, ओके, बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मैंने टेम्पलेट कोई फॉलो नहीं किया था, मैंने ऐसे की प्रैक्टिस जब एक दिन पहले की थी, तो मेरे उसमें अच्छे ग्रेडिंग आ रही, क्योंकि मैंने ईमेल राइटिंग वगैरह काफ़ी की हुई है अपनी जॉब पे, तो मेरी वो थोड़ी सेंटेंस मेकिंग और वो सारी चीज़ें अच्छी थी। तो टेम्पलेट मैंने कोई फॉलो नहीं किया था, पहले मैंने उसको एक्सप्लेन कर दिया था कि इन टुडेज वर्ल्ड एज वी ऑल नो कि प्राइवेसी इज़ अ बिग इशू, सिर्फ ना ना ही इन्फ्लुएंसर्स के लिए बट ऑल्सो फॉर नॉर्मल पीपल। और फिर मैंने उस पर अपनी रीजनिंग दे दी थी कि आई डोंट थिंक सो इट्स रीजनेबल कि हम एक्सपेक्ट करें उनसे कि उनका प्राइवेसी का राइट नहीं होना चाहिए। तो मैंने 4 पैराग्राफ्स, जैसे आपने बताया था, 4 पैराग्राफ्स में ऐसे लिखा था। फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दे दिया था, सेकंड में मैंने एक्सप्लेनेशन। डिसएग्री कर दिया था। जी, डिसएग्री कर दिया था। ओके। थर्ड में मैंने बोला था कि गवर्नमेंट को उसके इसके एक्शंस वगैरह लेना चाहिए, एंड एंड में मैंने उसको कंक्लूड कर कंक्लूड दिया कर था। दिया। अराउंड आई थिंक 260 टू 70 वर्ड्स का मेरा हुआ था वो, ठीक है, ऐसे। ठीक है। तो जी समराइज रिटर्न में थोड़ा रिफ्रेश किया था, बाकी लाइंस कॉपी करके जी लॉजिकली कनेक्ट किया, और ऐसे के अंदर आपने जी, अपने से लिखा, जो भी लॉजिकल अपने से सेंस लिखा उसकी था, बन रही हाँ। थी, 4 पैराग्राफ बनाए हैं। ठीक है, हाँ परफेक्ट। जी, ऐसे डेफिनेटली। देन उसके बाद रीडिंग में टाइम मैनेज हो गया था आपका रीडिंग के अंदर? रीडिंग में टाइम मैनेज हो गया था, बट क्योंकि मैंने मॉक टेस्ट नहीं किए थे, मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी, तो वहाँ पे जाके मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं। ऑल्दो आपने सारी बताई थी और मैंने लिखी भी थी अपने पास, बट वहाँ जाके इन द मिड ऑफ रीडिंग में काफ़ी ज़्यादा वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, क्योंकि जल पीछे से जल्दी थी कि यार इसको जल्दी करना, टाइम सारा खुद मैनेज करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन ऐसे ही मार्क कर दिए थे। अब आई एम नॉट श्योर वो फिलिंग द ब्लैंक्स के भी एक दो थे, एमसीक्यूज तो मैंने ऐसे ही कर दिए थे। ठीक है, एमसीक्यूज और तो रीडिंग में आपने देखा जल्दी मेरा जल्दी स्कोर करने होते हैं। कम ही है, 75 आया थिंक। ठीक है, राइट राइट राइट। तो वो आई मेरा थिंक। सेक्शन अच्छा नहीं हुआ था।
रीडिंग में मेरे ख्याल से आप और लेके आ सकते थे क्योंकि रीडिंग का लेवल आपका ठीक था फिर भी। बट ये है कि हाँ, मॉक टेस्ट जब नहीं लगाते ना तो टाइम मैनेजमेंट में बहुत इशू होता है रीडिंग के अंदर एग्जाम में, बस वही, बहुत वो कंफ्यूजन मुझे होता है। आइडिया था मुझे रीडिंग में मसला हो, क्योंकि मुझे 3 साल पहले आइल्स में भी रीडिंग में ही मसला हुआ था। ठीक है। रीडिंग थोड़ी सी मेरी शायद वीक है। ठीक है। और उसके जी। बाद रीडिंग के बाद समराइज स्पोकन टेक्स्ट, ये वाला पार्ट कैसे किया? समराइज स्पोकन टेक्स्ट, हाँ, उसमें भी सिमिलरली मैंने नोट्स लिए थे, और थोड़ा सा टेम्पलेट यूज किया था, द लेक्चर वाज अबाउट दिस, और एंड में फिर वही सेम लाइन यूज कर दी, ओवरऑल द लेक्चर जो है। तो वही मेन मतलब फ्रेजेस, जैसे आपने गाइड किया था फ्रेजेस यूज करने हैं, कीवर्ड्स, तो वो मुझे इजी ही आए थे। उसमें मैंने अपने से भी कुछ थोड़ा सा लिख लिया था, और फ्रेजेस मैंने अच्छे नोट डाउन कर लिए थे, तो दैट वाज इजी। ठीक है। एंड लिसनिंग के जो बाकी पार्ट्स थे, डिक्टेशन, फिल इन द ब्लैंक्स, हाईलाइट, इनकरेक्ट, ये सब कैसे लगे? और एमसीक्यूज वगैरह ये भी अटेम्प्ट किए थे आपने? बिकॉज आपके लिसनिंग हाँ में नहीं, तो 90 है। हाँ लिस्टिंग में 90 है मेरे। तो तो वो एमसीक्यूज मैंने जो थे सारा ही अटेम्प्ट किया था वो जी। समझ के अटेम्प्ट किए थे या रैंडमली मार्क किए थे आपने? नहीं, मैंने समझ के ही किए थे। जो लास्ट पार्ट था वो मेरा टाइम से काफी पहले खत्म हो गया था। जो लिसनिंग थी ना मेरी, वो काफी जल्दी खत्म हो गई थी, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा इजी लगी थी। ठीक है। और जो फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह थी, हाईलाइट करेक्ट इनकरेक्ट वर्ड्स थे, वो काफी ज्यादा इजी थे, दैट दे वर नॉट डिफिकल्ट। ठीक है। और डिक्टेशन में एक्स्ट्रा वर्ड्स वगैरह आपने ऐड किए थे? डिक्टेशन वाला कौन सा क्वेश्चन था, सॉरी मैं जो भूल गया हूँ। जो लास्ट क्वेश्चन है सबसे, राइट फ्रॉम डिक्टेशन, जिसमें सेंटेंस सुन के अच्छा, हमें मतलब लिखना जो वो, होता है। अच्छा नहीं नहीं, मैंने नहीं ऐड किए। हाँ, उसमें एक दो में शायद मैंने कुछ वर्ड मिस कर दिए थे, लेकिन मैं उनको ऐसे ही एक थोड़ी सी लॉजिक जो बन रही थी वो मैं लिखाया था। तो वो मैंने पेपर पे नोट डाउन नहीं किए थे, मैं डायरेक्टली टाइप किए थे? लाइव कीबोर्ड, जी कीबोर्ड से ही मैं टाइप करके फिर उसको करेक्ट कर लेता था। तो ठीक है। एक दो में मेरे से शायद कुछ वर्ड्स मिस हुए थे उसमें। ठीक है। डिक्टेशन की वेटेज उतनी नहीं है, वो लिसनिंग में उतनी रिफ्लेक्ट नहीं करेगी, बट हम्म। हाँ ये है कि राइटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगर राइटिंग में हमें हाई स्कोर करना जी है जी, तो डिक्टेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। या डेफिनेटली। बट हाँ, ये भी है कि पीछे भी कुछ स्टूडेंट्स के मैंने इंटरव्यूज़ लिए थे तो उनके भी मिस हुए थे डिक्टेशन के अंदर दो दो तीन तीन वर्ड, हम्म। तब भी उनका स्कोर जी। 90 के आसपास है राइटिंग के अंदर। तो हम्म। एक आध चीज़ अगर आपकी थोड़ी बहुत मिस हो जाती है डिक्टेशन में, मान लो एक आध क्वेश्चन में मिस हो गया, उतना इम्पैक्ट नहीं करता है वो रियल एग्जाम के स्कोर के ऊपर। हाँ, बार बार जी मिस करोगे बिल्कुल, तो ओवरऑल स्कोर फिर डाउन आएगा आपका। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। राइट। और आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था अहमद क्लासेस का? कितने डेज के लिए ज्वाइन किया था आपने क्लासेस? आई थिंक वैसे मैंने लेनी 2 वीक्स थी, बट मैं कम शायद 12 डेज मैंने क्लासेस ली हैं, और एंड पे फिर मैंने बस थोड़ी बहुत खुद ही प्रैक्टिस की, क्योंकि मुझे जैसे आपने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की थी, मुझे वो काफ़ी इजी लग रहा था एज़ कम्पेयर टू आइल्स। हम्म। और मैं यहाँ पे रहते हुए मुझे 3 साल हो गए, तो आई वॉज अ बिट मोर कॉन्फिडेंट एज वेल। तो बस फिर गाइडेंस काफ़ी अच्छी मिली है, काफ़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस थी, और हर चीज़ सिर्फ टेम्पलेट पे फोकस नहीं थी। और जिस तरह आपने वो ग्रेडिंग समझा दी थी, तो आई न्यू विच थिंग्स आर मोर इम्पोर्टेंट, किन को प्रायोरिटाइज करना है, तो मैंने उन्हीं को ही ज़्यादा प्रायोरिटाइज किया। सो ओवरऑल एवरीथिंग वाज वेरी गुड। मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है, और ये है कि जब रोज़ बंदा 2 घंटे क्लास लेता है, तो वो आपको वैसी चीज़ें सुन के भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाती है, तो दैट्स व्हाई आई वाज एबल टू स्कोर। मैं इतना एक्सपेक्ट कर नहीं रहा था, बट इतना स्कोर आ गया, दैट्स गुड। ठीक है। ठीक जी। है। ठीक है अहमद, बहुत बढ़िया स्कोर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस थैंक यू वंस वेरी अगेन। मच भाई। या। थैंक यू अगेन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प। ओके। ओके अहमद, थैंक यू ब्रो। सी यू अराउंड। थैंक यू, सी यू, टेक केयर, बाय।